स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होती है हमारे पास। इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन को यूज करते हैं। ये हमारे पास के एक फिलामेंट है, इसको हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे किसके साथ, फिलामेंट की सप्लाई के साथ, जो कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसको, इसकी मदद से क्या हो जाएगा, ये हीटेड हो जाएगा। तो इसकी क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गन की तरफ बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मियोनिक इमिशन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, थर्मियोनिक इमिशन की मदद से प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम अ टंगस्टन फिलामेंट हीटेड बाय 6 वोल्ट सप्लाई। ये हमारे पास कौन सा फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट होगा, जो कि हमारे पास जो बल्बों में इस्तेमाल होता है फिलामेंट, येलो बल्ब जो जल रहे होते हैं अक्सर घरों में, वो क्या कौन सा फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट होता है। तो वो क्या होता है कि हमारे पास वो उससे हम क्या करते हैं कि इसको हीटेड करते हैं कितनी वोल्टेज के साथ, 6 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। यहाँ पे कितनी सप्लाई दे रहे हैं, इसकी 6 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं हम इसको हमने हीटअप किया है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू अ हाई स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है हाई स्पीड के ऊपर। कैसे किया जाता है, इसको ज्यादा हीटअप देके, यानी कि ज्यादा एनर्जी देके। जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे हम, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे हमारे पास है। पास थ्रू द होल, ये क्या किया जाता है, जब इस होल से पास होते हैं, एंड ऑफ एनोड इन फॉर्म ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इस एनोड के होल से ये पास होंगे, तो ये क्या होगा, किस फॉर्म में होंगे, ये एक बीम बना लेंगे, यानी कि क्या होंगे, एक लाइन बनेगी, एक बीम बनेगी, एक स्ट्रिट बीम बनेगी, एक पॉइंट बन जाएगा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह क्या किया जा सकता है, इस इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके हम इसको इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये डिफ्लेक्शन शो करती है। कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। अब ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम पासिस बिटवीन टू प्लेट्स, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो दो प्लेट के दरमियान में पास होती है, और वो दो प्लेट्स कौन सी हमारे पास है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि एक कैथोड होता है, एक क्या होता है, एनोड होता है। जैसे कि ये हमारे पास है P2 है एंड ये P1 है हमारे पास आ गई है। तो P1 क्या है हमारे पास है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और P2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। P1 क्या है हमारे पास है, एनोड है, और P2 क्या है हमारे पास, कैथोड है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, ये क्या हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जैसे ही ये दो प्लेट्स के दरमियान में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास गुजरेगा, जब दो प्लेट के दरमियान में होगा, जो कि इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि नोड की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे कि ये डिफ्लेक्ट छोड़ रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो मीन्स के ये हमारे पास क्या शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में आके क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन को शो करेगी। आगे है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के असर में भी आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि द स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑन द स्क्रीन इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अब ये जो होता है, जो स्पॉट होता है स्क्रीन के ऊपर, जो क्या होता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की वजह से, अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके एक्शन के अंडर, मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन के अंडर। जैसे ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेट को हम पास लेके जाएंगे, तो क्या होगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टीवी होते हैं, पुराने जमाने के टीवी होंगे, कि जब उसके पास मैग्नेट लेके जाया जाता है या फिर किसी और चीज को लेके जाया जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो स्क्रीन क्या हो जाती है, डिस्टॉर्शन शो करती है। तो जब डिस्टॉर्शन शो करेगी, यानी कि स्क्रीन क्या हो जाएगी, खराब होनी शुरू हो जाएगी, या खराब हो जाएगी, या फिर उसको सिग्नल सही नहीं आएंगे, हम कह रहे हैं सिग्नल सही नहीं आते। तो इसकी रीजन क्या होती है कि वो जो स्क्रीन होती है, वो एक्चुअली जो हमारे पास तस्वीर पिक्चर बन रही होती है, किसकी मदद से बन रही होती है, इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से बन रही होती है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के असर में आती है, तो क्या कहते हैं, टीवी स्क्रीन क्या रहती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इस तरह ये क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।